किसी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उस परीक्षा के पैटर्न को समझा जाए। को समझने के लिए यह आवश्यक है कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति को जाना जाए। इसी संदर्भ की पहली कड़ी है प्राचीन इतिहास, जो बीपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसलिए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंटों से बनी इमारत। पक्की ईंटों से बनी इमारत, जो कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सभी जितने स्थल पाए गए वहाँ से देखा गया है। दूसरा है मेगास्थनीज दूत था, तो सिल्यूकस का दूत था। सिल्यूकस ने जब भारत पे आक्रमण किया तो उसके साथ में मेगास्थनीज आया था। और बाद में इसने इंडिका नामक किताब लिखी, जिसने बताया कि भारतीय समाज जो था उसमें मगध साम्राज्य था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, उस समाज में जो भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का विषय किस विषय पर आधारित है? तो वह शासन कला और सिद्धांत पर आधारित है। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक में 3 पुस्तकें आती हैं। एक होती है सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और तीसरा विनय पिटक। तो जो सुत्त पिटक और विनय पिटक है, ये प्रथम बौद्ध संहिता में लिखी गई थी। और इसको आनंद ने लिखा था। और जो अभिधम्म पिटक है, इसको तृतीय बौद्ध संगीति में लिखे गए थे। इसको किसने मोगदस पित्तु ने जो तीसरे जिन्होंने तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, उनके द्वारा लिखी गई थी। तो अब याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जैन बौद्ध में कंफ्यूजन हो जाती है। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? तो उन्होंने अपने धर्म में शांति, अहिंसा, सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता, सहनशीलता आदि की बात की थी। तो इसमें 3 मिल रहे हैं, इसका विकल्प हो जाएगा अधिक। मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला है प्राचीन तीर्थयात्री फायन किसके शासनकाल में आया था? फायन था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और ये 15 वर्षों तक लगभग यहीं पर रहा, भारत में रहा, 399 से लेके 1414 तक, ईस्वी तक। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? चोल काल ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले जो लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया था वो चोल काल में ही आया था। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? वो गोपुरम कहलाते थे। और दक्षिण भारत की जो आर्थिक स्थिति थी उसमें जिस साम्राज्य की, तो गोपुरम के आधार पर ही मापी जाती थी, जिसमें आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते थे। अगला है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए गए थे कहाँ? हम्पी में। हम्पी में विजयनगर के साम्राज्य के अवशेष पाए गए हैं। और हम्पी को अभी यूनेस्को के धरोहर स्थल में भी शामिल कर लिया गया है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल को हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो वह है कौन सा स्थल? बनावली है। बनावली से हल्के अवशेष प्राप्त किए गए हैं टेराकोटा के। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो वाहन वंश से वाहन वंश से संबंधित था। हालांकि यह चेद राजवंश से संबंधित, इसको चेद राजवंश से भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री सुंग्यून ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1515 से 1520 ईस्वी के मध्य इसने भारत की यात्रा की थी। किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता है? तो अपराहत बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपराहत कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। उदंतीपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? यह बिहार में है, और ये बिहार शरीफ के पास स्थिति है। इसको जो है गोपाल ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो आर डी बनर्जी इससे संबंधित थे। बाकी जो के एन दीक्षित हैं, एम एस पत्स हैं और बी ए स्मिथ हैं, ये इससे संबंधित नहीं थे। ठीक, तो एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था।
पहला उपदेश उन्होंने अपना सारनाथ में दिया था अपने। इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका का लेखक है मेगस्थनीज। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी, जो करीब 629 ईस्वी से 644 ईस्वी तक यही रहे, या आई थिंक 644 नहीं, कई स्रोतों में देखा गया है कि 630 से ईस्वी से 645 लिखा हुआ है। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए, इसमें से कोई एक होगा। अगर आप जैसा भी आएगा आप मार दीजिएगा, हालांकि दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के समर्थक कौन थे या संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। अगला प्रश्न है, 800 से 600 ईसा पूर्व का समय किस नाम से जाना जाता है? ये सूत्रकाल के नाम से जाना जाता है। सूत्रकाल के नाम से 800 से 600 ईसा पूर्व के मध्य जाना जाता है। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके साथ में आंसर भी दिया हुआ है, आप देख लिया करेंगे। अगला है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसको विश्वामित्र ने लिखा था। संगम युग के उरयूर किस लिए विख्यात है? संगम, क्योंकि यहाँ पर जो है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वो मकली गोशाल थे। भगवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो किसकी देन अत्यधिक थी? बी इसका ऑप्शन हो गुप्तों की। भागवत काल का सबसे भागवत संप्रदाय का सबसे ज्यादा प्रसार हुआ वो गुप्त काल में हुआ। अभिलेख, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। पहला है कलिंग अभिलेख, दूसरा है अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रामन अभिलेख, अशोक का सोपारा अभिलेख। तो इसमें है रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब आंसर भी देख सकते हैं, बगल में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को राजा घोषित किया था? तो इसे भब्रू अभिलेख होगा। अगला है, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। इसका ऑप्शन बी होगा, मिलिंद हो। मंदिरों और ब्राह्मणों को गांव उपहार में किस वंश में अधिकतम दिए गए थे? तो इसका होगा गुप्त वंश में। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में है। उत्तर वैदिक काल में नहीं नहीं नहीं, धर्मशास्त्र समय में, धर्मशास्त्र के समय में सबसे अधिक हुई थी अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से निखर के आई थी। हड़प्पा में हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो इसमें होगा लाल रंग का। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम को और पेय का नामांकित देवता। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर कितनी थी? तो धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर 1/6 थी। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 सूत्र। शहरों का पालन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता मानी? शहरों का पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये गुप्त काल होगा इसमें। किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं किया गया है? तो कदम वंश का। 3 संगम वंश से संबंधित हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का उल्लेख दिया गया है 2 स्तंभों, उसको मतलब मिलान करना कुल मिला के।
तो तो आप जो आसानी से जानते हैं, वो ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोधगया में। प्रथम प्रवचन उन्होंने कहा दिया था? सारनाथ में। निधन कहाँ हुआ था? कुशीनारा में। ठीक। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। तो आप हिसाब से मैच कर लीजिएगा, इसका ये होगा सी। अगला देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बनाया गया था? तो लकड़ी का बनाया गया था, क्योंकि उसमें वहां पर जंगलों की लकड़ियां आसानी से मिल जाती थी, इसलिए लकड़ी से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ह्वेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो उसमें सबसे प्रसिद्ध जो नगर था वो मथुरा था। कविवाण निवासी था कहाँ का? थानेश्वर का था। अगला, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नवा मंडल। पीछे क्वेश्चन आ भी चुका है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस नदी के तट पर, परोसरी नदी के तट पर हुआ था। अगला है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अब अशोक के साम्राज्य में कौन सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। श्रीलंका से अशोक का साम्राज्य नहीं गया था, विस्तार नहीं हुआ था। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 1/6 भाग। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो सब 6ठी शताब्दी में। पढ़े होंगे आप लोग कि 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की गई थी। बिंबिसार सबसे पहले राजा बने थे। अगला है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन हुआ था? तो उदयन द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। अगला देखते हैं, स्वप्रमाण स्वतंत्रता के लेखक कौन थे? तो भास थे। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ था किस चीज से? जुड़ा हुआ था हाथी गुहाव लेख से। हाथी गुहाव लेख किसका है? राजा खारवेल का है, जो महावेग वंश से संबंधित है या चेदराज वंश से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? नालंदा किसके हुए? तो गुप्त काल में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? मुसलमान थे। बख्तियार खिलजी ने जला दी थी पूरी। ताम्रपत्र शिलालेख प्राचीन काल में इंगित करता है कि बिहार के शासक किससे जुड़े हुए थे? जावा सुमात्रा से। शैलेंद्र वंश राजा, आगे पढ़ेंगे वो काफी है। निम्नलिखित में से किसको कैकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसको? कैकोलिथिक ताम्रपाषाण काल को। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद। क्योंकि जब सिकंदर महान 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, तो मगध का शासक जो था, ये मगध का शासक था घनानंद। मौर्य वंश के बाद किस राजवंश की स्थापना हुई थी? तो मौर्य वंश के बाद शक राजवंश की स्थापना हुई थी। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, शक नहीं, शुंग राजवंश की स्थापना हुई थी। इसके बाद कर्ण वंश की स्थापना हुई थी। इसके बाद दक्षिण में सातवाहन वंश आया था, और इधर कुषाण, उत्तर भारत में कुषाण आ गए थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समान समान नहीं है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सा तथ्य समान नहीं है? तो आत्मदमन। ये जैन धर्म में कहा गया कि अपनी आत्मदमन किया जाए, अपनी इच्छाओं को बहुत सीमित किया जाए, अपनी इच्छाओं को बहुत सीमित किया जाए और कठोर तपस्या की जाए, तभी जाके मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन जब बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं कहा गया, उसमें बोला गया है कि आप मध्यम मार्ग के माध्यम से भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बौद्ध परिषदी हुई थी? तो पहली हुई थी राजगीर में। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में। तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। चौथी कहाँ हुई थी? कश्मीर में। अगला, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र तीसरी बौद्ध संघ थी, जिसके मोगदस्पितु ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसी में विनय, क्या कहते हैं, अभिधम पिटक का रचना की गई थी। अभिधम पिटक में क्या है?
धम्म पिटक। त्रिपिटक का एक भाग है जिसमें बौद्ध दर्शन के बारे में उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं, सुवंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो कर्ण वंश ने किया था, जो मैंने पीछे बताया था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखी थी? कालिदास ने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका आंसर होगा राजनीतिक नीतियों पर। राजनीतिक नीतियों पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रकाश डाला गया है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राज्य के युग में हुआ था? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो ये हर्ष नहीं, सॉरी सॉरी, कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था क्योंकि वहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। किसको? बुद्ध जी को। अगला, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है? कामंदक के द्वारा। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? तो उसने विक्रमशिला में, नालंदा में उसने अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है तो विशाखदत्त में। अगला देखते हैं, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वितरण उपलब्ध है। पाटलिपुत्र के वितरण प्रशासन का वितरण कहाँ पर उल्लिखित है? इंडिका में। तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ आई हुई? पाटलिपुत्र में। अशोक ने करवाया था। प्रयुक्त भाषा प्राकृत थी। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किस राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। अगला है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? समुद्रगुप्त के पास। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में, और ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और 16 जनपदों का उल्लेख जो जैन धर्म है भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र हैंडराइटिंग में थोड़ा अच्छी नहीं है, बस समझ जाइएगा। अर्थशास्त्र में सीता भूमि से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है जनजातियों द्वारा खेती की गई भूमि। अगला, हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगाया गया है। कहाँ से? धौलावीरा से। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में आयोजित की गई थी। और अश्वघोष और वासुमित्र ने उसमें इसकी अध्यक्षता की है, दोनों लोग मिलकर। अश्वघोष अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष वासुमित्र थे। और इसी में दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में, बौद्ध धर्म। और फतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ईश्वर दास के द्वारा। हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंदग्राम में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनारा में। कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ था, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, और लुम्बिनी में वो जन्म लिए थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया? सारनाथ में। अगला है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? मगध की तो गिरिब्रज या राजगिरा थी। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने शासन किया। घनानंद को हटाया गया था और चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर आए थे। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ध्यान से पढ़िएगा। 15 अधिकरण हैं। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान कितने की थी? विलियम जोन्स ने की थी।
अगला क्वेश्चन है कि पहली बार अशोक ने ब्राह्मी शिलालेख का मतलब किसने निकाला था? पहली बार अशोक के ब्राह्मी लिखा का मतलब किसने निकाला था? तो ये होगा जेम्स प्रिंसेप ने। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? अंतिम मौसम भद्रथ थे। जिसकी हत्या किसने की थी? जिसकी हत्या शुंग वंश शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग पुष्यमित्र शुंग ने की थी। यह सैनिक कमांडर था भद्रथ का। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो एक लोथल लोथल बंदरगाह हड़प्पा का बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह था एकमात्र। और लोथल से खिलौने के साक्ष्य भी मिले हैं। और यहाँ पर एक डाकयार्ड तो था ही, धान की भूसियों के से साक्ष्य मिले हैं। और एक खेल का मैदान भी यहाँ पर था। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था, स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने हुणों को हरा तो दिया था, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, जो गुप्त वंश के अंत का कारण बनी। अगला देखते हैं 96। कल्हड़ पुस्तक का नाम कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या था? तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम था राजतरंगिणी। अगला देखते हैं किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की नीतियों उपलब्धियां वर्णित हैं? तो जूनागढ़ अभिलेख में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्म था? सारनाथ में। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें भी आगे डिस्कशन हो चुका है, देख लें जल्दी जल्दी। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या है? मगध की राजगिरा। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्रेक वंश। बिंबसार, इसके क्रम देख लीजिए, कभी मान लो क्रोनोलॉजी लगवाए तो पहले बिंबसार थे, फिर अजातशत्रु थे, फिर उदयन थे। ठीक है, ऐसे लिखा था उदयन। इसके बाद अन्य। अगला देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। जिसका है तीसरी बौद्ध परिषद की निम्नलिखित में संपन्न हुई थी कहाँ? पाटलिपुत्र में। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने। अष्टदिग्गज का किसने किया था? अष्टदिग्गज विजयनगर साम्राज्य के एक प्रमुख शासक थे, तुलुवंशीय शासक कृष्णदेव राय ने। अक्सर इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी। जो उड़न गोलन या मास्की या फिर गुर्जरा में जो है, इनका प्रियदर्शी के नाम से उल्लेख मिलता है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? सुश्रुत। सुश्रुत संहिता में काफी कुछ उल्लेख है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखे थे? खरोष्ठी लिपि। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ताम्रलिपि। ताम्रलिपि शायद उड़ीसा में है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? फिफ्थ में से इसमें कोई है नहीं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसमें है नहीं, हालांकि इसकी राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। इसके बाद पाटलिपुत्र हो गया था उदयन के शासनकाल में। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के से में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? थोड़े जुते हुए खेतों के निशान कालीबंगा में मिले हैं, जो राजस्थान में है। ये कालीबंगा साइड कहाँ है? राजस्थान में। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे कि सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है ईसाई धर्म से, सॉरी जैन धर्म से। त्रिरत्न जो है यह जैन धर्म से संबंधित है, गलती हो जाती है। अगला है 111 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित कनिष्क की? निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने
परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये होगा आपका वैशेषिक, परमाणु सिद्धांत जिन्होंने बताया था। अब जो फिलोसफी के स्टूडेंट है उनको पता चले परमाणु सिद्धांत होता क्या है। चाहे तो मैं भी बता सकता हूँ क्या होता है। वैशेषिक का परमाणु सिद्धांत कहता है कि संपूर्ण जो भौतिक जगत है ये सूक्ष्मतम, अविभाज्य और नश्वर कणों से मिलकर बना हुआ है। यही इनका प्रमाण। इसके जो मतलब ये जो महर्षि थे जिन्होंने सिद्धांत दिया था वो कणाद थे। अगला देखते हैं, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर भारतीय स्वशासन से संबंधित था? तो भारतीय स्वशासन से कौन संबंधित था? चोल साम्राज्य। पीछे आ चुका है कि जो लोकल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया था वो यहीं से आया, चोल साम्राज्य से आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, परचिनकारी या पित्राधुरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो पित्राधुरा जो संबंधित था, ये दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। इसका जो बढ़िया उदाहरण मिल सकता है वो आगरा में, जो नूरजहाँ के पिताजी थे अहमदौला का मकबरा, वहाँ पर देखने को मिलती है। ताजमहल में भी देखने को मिलती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल। लोथल जो है वो गुजरात में है। अगला देखते हैं, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का जो संस्थापक था विजयालय था। अगला देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। कहाँ कराई गई थी ये गिरिब्रज या राजगिरा में। अगला देखते हैं, किरातुर्जुनियन पुस्तक के लेखक कौन थे? भारवी। किरातार जूनिया पुस्तक के लेखक कौन थे? भारवी थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। 1336 ईस्वी में। उसमें दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो की गई थी राजगिरा में। अगला है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो इसके होंगे सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी थी। रामगुप्त की, और उनकी पत्नी जो थी ध्रुवश्यामनी, उनसे विवाह कर लिया था और साम्राज्य अपने हाथों में ले लिया था। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति ने की थी। अगला है क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? चेर राजा ने। जो चेर काल के राजा थे उन्होंने रोमन साम्राज्य से संबंध स्थापित किए, व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु सभ्यता के लोगों की को नहीं पता था? इन जो चार ऑप्शन हैं, बैल, घोड़ा, हाथी, उपयुक्त में से कौन सा जानवर जो सिंधु काल के लोगों को नहीं पता था? तो वो थे घोड़ा। घोड़ा के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। हाथी, बैल, हालांकि वहाँ जो मूर्ति मिली हुई, वहाँ पर साक्ष्य मिले, वहाँ पर बैल और हाथी के साक्ष्य मिले हुए हैं। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप, चैत्य, विहार। विहार जहाँ पर बौद्धिस्ट रहते थे, चैत्य जहाँ पूजा करते थे, स्तूप जहाँ पर मतलब इनके जो अस्थियाँ थी या फिर इससे संबंधित, बुद्ध से संबंधित कोई भी अस्थियाँ रख के वहाँ पर स्तूप बनाए गए थे। बोधिसत्व पदमपाणि की पेंटिंग स्थित है। बोधिसत्व पदमपाणि की स्थिति अजंता में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फायान एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासन के दौरान भारत आया था। इसमें से क्या बताना है, कौन सा सही है? हुनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका जो दूसरा है गलत है। इनके शासनकाल में फायान आया था। फायान, फायान आया था। और हर्ष के शासनकाल, ये सही है। तो इसका कौन सा सही होगा? ए ओनली। अगला देखते हैं,
सॉरी सॉरी, थोड़ी थोड़ा गलती हो गई है, एक मिनट की थोड़ा सा संशोधन करने की ज़रूरत है। इसमें उल्टा लिख दिया गया है, मतलब ये फायान जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और जो ह्वेन सांग है यह हर्ष के शासनकाल में आया था। इसको आपसे सवाल है, इसमें से कोई नहीं सही है, ना एक ना दो। आगे बढ़ते हैं, सूची मिलानी है। तो अब यहाँ मिलाना है कि चरक यदि यह किससे कौन संबंधित था। तो चरक जो थे ये चिकित्सक थे, ब्रह्मगुप्त को गणतज्ञ थे, ब्राह्मण ज्योतिष थे और विशाखदत्त नाटककार थे। इसका ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। ये उत्तर भारत में। नागपंथी जो उत्तर भारत में, सिद्ध योगी जो थे उत्तर भारत में थे। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में शुरू हुआ था। तो कर्नाट वंश में, कर्नाट वंश में नान्यू इसके वो जो तो संस्थापक थे। अगला देखते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। कौन सा शहर मगध, इसका होगा सर राजगिरा, राजगिरा। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में लिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। इस साम्राज्य में पश्चिमी दुनिया के साथ व्यापार का निरंतर विस्तार देखा गया है। मौर्य और हेलेनिस्टिक राजाओं के बीच दूतों का आदान प्रदान हुआ था। मौर्य काल के प्रमुख स्रोतों के इतिहास के स्रोत के रूप में अर्थशास्त्र का उपयोग करने में कोई विवाद नहीं है। थॉमस आर ट्रॉटमैन ने अर्थशास्त्र का कंप्यूटर आधारित सांख्यिकी विश्लेषण किया है। बहापुर श्रीनिवासपुरी अशोक के लघु शिलालेख राजस्थान के रणथंभौर में स्थित है। तो इसका केवल मात्र ये दो सही, 4 और 5 सही है। कौन सा गलत है, गलत है इसमें, ये जरूर देखिएगा, यहाँ से गलती हो जाएगा। इसके 3 और 5 गलत है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, विवाद है। और एक ये गलत है। आगे देखते हैं, इसका कौन सा होगा, डी। अगला देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। भास्कर वर्मन। अभी हाल ही की न्यूज था, कोई सेतु वहां बनाया गया था असम में, तो भास्कर वर्मन के नाम पर उसका नामकरण किया गया था। उद्घाटन मोदी जी ने किया था। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी द्वारा। अगला है, अजीबक संप्रदाय के बारे में लिखित पर विचार कीजिए। मखाली गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। दर्शन का केंद्रीय विचार और नियति प्रथा जो कि भाग्य है। जाति वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। अजीबकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी। तो इसका सही होगा बी, यानी ए बी और डी, ए बी और डी। जाति वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था। तो क्योंकि ये भेदभाव की जाति व्यवस्था के खंडन करने के लिए इन धर्मों की संप्रदायों की स्थापना की गई थी। तो ऐसी चीज़ों को समझेंगे, अगर कभी आएगा कुछ घुमा फिरा के तो आप सही जवाब दे लें। अगला है, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की। तो बिंबिसार ने। अगला है, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया। तो नंद वंश ने। अगला है, राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वह वाकाटक वंश का वास्तविक शासक था। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। वह अपने पिता बिंद शक्ति के उत्तराधिकारी बने। उनका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। तो इनके बारे में ये वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक थे। तो पहला सही है। साम्राज्य का उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिणी हैदराबाद तक, ये भी सही। अपने पिता बिंद शक्ति, ये भी सही है। इनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, ये भी सही है। इनका उल्लेख जो है पुराणों में कहीं कहीं किया गया है। एक अगला है ये कि इन्होंने जो है
शासन कब तक किया था, तो 275 ईस्वी से 335 ईस्वी तक 60 वर्षों लगभग शासन किया था इन्होंने। चलिए, अब इनसे प्राचीन भारत का इतिहास यहीं पर समाप्त होता है। कुछ त्रुटि अगर कहीं एक दो क्वेश्चनों में गलत हुआ है, लेकिन मैंने बाद में कोशिश की कि वो सही हो जाए। यदि आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही हो तो आप जब भी वीडियो देखें तो इसकी स्पीड बढ़ा लें, 2x 1.5x जो भी करना हो आप कर सकते हैं। थैंक यू।